नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहा है कि किसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और किसकी हो सकती है एंट्री। आज हम आपको वही बताएंगे। हमारे इस खास पेशकश में इस संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि इस मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा में किस तरह के कौन मंत्री अंदर आ सकता है और किसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, इस पर अपने व्यू देंगे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा नाम भी है जो सभी की जुबान पर चढ़ा हुआ है और हर किसी का यही कहना है कि इस बार हो सकता है कि इनको बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। कौन सा है वो नाम और क्या हो सकता है इस संभावित मंत्रिमंडल में, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल राज्यसभा चुनाव के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर कई सियासी अटकलें जोर पकड़ने लगी हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में सीएम अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिग्गजों की सियासत में सामंजस्य बैठाने की होगी। हमारी सियासी पेशकश की इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं सरकार में मंत्री रमेश मीणा की राजनीतिक भविष्य का आकलन क्या हो सकता है। करौली के सापोटरा से विधायक रमेश मीणा पायलट कैंप के खास सिपाही माने जाते हैं और गहलोत सरकार की वो कई बार खुले में अवहेलना कर चुके हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा ही नजर आया जब वो अपनी ही सरकार के खिलाफत कर बैठे थे। हालांकि आलाकमान के जोर के बाद और आलाकमान की कहने के बाद वो वापस कैंप में आ गए, लेकिन सरकार के साथ उनका तालमेल कुछ बेहतर रहा नहीं है। वहीं एक अंदर की बात और बताएं तो इसमें ये भी है कि करौली से ही बसपा के विधायक लाखन मीणा, जो कि बसपा से कांग्रेस में आ चुके हैं, वो रमेश मीणा की जगह ले सकते हैं, क्योंकि बसपा से कांग्रेस में शामिल होने के दौरान उनका रोल अहम रहा था। इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गुड लिस्ट में वो शामिल हैं और रमेश मीणा की जगह लाखन मीणा ले सकते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में क्या होना है और क्या हो सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ एक हमारे एक्सपर्ट भी हैं। तो चलिए उनके जानते हैं उनके व्यूज क्या हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो देखिए, ये फैसला सरकार को करना है, उसे कब मंत्रिमंडल विस्तार करना है, कब राजनीतिक नियुक्तियाँ करनी है, ये सरकार अपने हिसाब से फैसले करती है, वो करेगी। पिछले दिनों विद्रोह किया उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा। तो देखिए, ये फैसला भी सरकार को करना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है एक अलग ढंग के नेता हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि आम तौर पे जिस तरह का आचरण, जिस तरह की चीज़ें आम तौर पर नेताओं में दिखाई देती हैं, अशोक गहलोत उनसे पिछले 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन पर कोई ऐसा दाग नहीं है, पाक दामन साफ है पूरा। और जिस तरह से वो काम करते हैं, सबों को साथ लेके काम करते हैं। कोरोना में भी आप देखा, सभी पार्टी के लोगों को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे को और लोगों से, सबसे उन्होंने बात की। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके विधायकों से बात की, उनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, पानी की समस्या है या कोरोना से कैसे निपटा जाए, सबको साथ लेकर वो चले हैं। तो मुझे लगता है कि ये मौजूदा कार्यकाल में उनकी जो भूमिका है वो, उस पर अभी ऐसा कोई सवाल नज़र आता नहीं है और मुख्यमंत्री ने बहुत तरीके से, बहुत सलीके से सबको साथ लेकर इस सरकार को चलाने का काम किया है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आने वाले समय में रमेश मीणा के लिए थोड़ी बहुत मुसीबत हो सकती है और बाकी लाखन मीणा की अगर एंट्री होती है तो रमेश मीणा की एग्जिट तय मानी जा रही है। देखेंगे क्या होना है, लेकिन अगर आपको इसी तरह की अपडेट्स चाहिए और हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।